हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस की क्लास को। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे टेंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन से हमें सेंटेंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये सारे हम देखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मेरे पास, टेंस को हम पढ़ते हैं कि टेंस को किस तरीक़ा से बांटा गया है। देखिए टेंस है ये, टेंस को बांटा किस तरीक़ा से गया है। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन सभी ये जो मेन टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको अलग अलग सब कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का ये 4 सब कैटेगरी हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट को हटा दो यहाँ से और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट को हटा दे और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर को हटा दे, तो सारे में आ जाता है इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि डिफरेंस किससे पड़ रहा है सिर्फ, तो एक में प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बाकी सारा चीज़ सेम है। आगे की ओर भी बढ़ेंगे तो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बाकी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। फिर से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हटा देंगे यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि सिर्फ अंतर किससे पड़ रहा है, तो अंतर पड़ रहा है कि ये टेंस किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। अगर प्रेजेंट के अंतर्गत आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे। अगर पास्ट के अंतर्गत आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। फ्यूचर के अंतर्गत आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कर देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कर देंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे टेंस को जो है, जो सबसे पहला था मेरे पास प्रेजेंट टेंस, इसको हम अलग अलग टेंस में पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये जो अलग अलग सब कैटेगरी है, इसको भी 4 सेंटेंसेस में बांटा गया है, 1 2 3 4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये सब को इंडिविजुअली 4 सेंटेंस में बांटा गया है। ठीक है, ये सब को यहाँ पे एक एरो बनाकर लिख दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि चारों के लिए ये एक ही स्ट्रक्चर सेंटेंस का यूज हो रहा है मेरे पास। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे है पास्ट टेंस। टेंस के अंतर्गत जो सेकेंड में हमें पढ़ना है ये क्या है, पास्ट टेंस। और पास्ट के अंतर्गत सबसे पहला क्या है, सब कैटेगरी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसे फिर से जो है हम 4 सेंटेंस में अलग अलग बांट देते हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस में अलग अलग बांट देते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो पास्ट को भी हमको उसी तरीक़ा से पढ़ना है, सिर्फ अंतर क्या पड़ रहा है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा था, ये पास्ट की बात करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम फ्यूचर की ओर। देखिए फ्यूचर टेंस के अंतर्गत नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में फिर से पढ़ेंगे उसका सब कैटेगरी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर से इसको अलग अलग 4 हिस्सा में यानी कि 4 सेंटेंसेस में बांट देंगे। ठीक है, और ये सेंटेंस यहाँ पे हम बांट के दिए हुए हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हम आगे पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसा होगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा। इसके साथ किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये सारा चीज़ हम आगे की ओर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। पहला क्या है मेरे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसको हम सबसे पहले पहचानना सीखेंगे।
तो देखिए पहचानने का नियम क्या है इसको, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि अगर लगा रहे तो वह क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि वह घर जाता है तो लास्ट में क्या लगा है, ता है। वह घर नहीं जाता है, ता है, ता है, ता है, ठीक है। खेलता हूँ, रोता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब के अंत में ता है लगा हुआ है, यानी कि ता है अगर लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर है लगा है तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इतना तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग सेंटेंस में बांटे थे, जो सबसे पहला सेंटेंस था मेरा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव के अंतर जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है ये है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है वह घर जाता है, क्या लिखा हुआ है, वह घर जाता है। तो हम पूछेंगे कौन जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, वह। तो जब हम कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, तो ये जाने का काम कर रहा है, तो इससे हमें क्या मिला, वर्ब, ठीक है। कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन करेंगे कहाँ जा रहा है तो हमको क्या मिलेगा, घर, तो ये क्या होगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन, मिलेगा सब्जेक्ट, काम क्या है, मिलेगा वर्ब, कहाँ जा रहा है, मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम इसी रूल पे यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वह घर जाता है, तो कौन घर जाता है, तो सब्जेक्ट मिला वह, ठीक है। कहाँ जाता है, घर जाता है, तो ये क्या मिला, ऑब्जेक्ट। और काम क्या कर रहा है, जाने का, तो ये क्या हुआ, वर्ब, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चैलेंज है मेरे पास कि हम इस ही के साथ वर्ब 1 लगाएंगे या वर्ब 5 लगाएंगे। तो इसको हम कैसे समझ लेते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन, सिंगुलर पर, सॉरी ये सिंगुलर नंबर होगा, यहाँ भी सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे देखें तो हमको क्या मिल रहा है, आई, और इसको नीचे से देखें तो क्या मिल रहा है, सिंगुलर नंबर। यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, आई, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डू, ठीक है। वहीं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या लगाते हैं हम, डू, वी है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, यू, इसके साथ भी डू लगाते हैं। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है, यू, इसके साथ डू ही लगाते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही एक चेंज देखने को मिलता है, ये थर्ड पर्सन, और इधर से सिंगुलर नंबर जिसमें हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है दे, इसके साथ भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। अब डू और डज ही हम इसके साथ क्यों लगाते हैं, देखो ही सी इट नेम के साथ डज लगाए हैं ना, बाकी सबके साथ डू लगाए हैं, ऐसा क्यों, तो ज़रा हम समझते हैं। तो देखिए ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, और सबसे पहला मेरे पास जो वर्ब है ये क्या है, पहला वर्ब, तो हम इसी को लेके चलते हैं डू को। तो पहला वर्ब क्या आ गया, वर्ब 1 डू, इसका दूसरा रूप क्या होगा, डिड, तीसरा रूप क्या होगा, डज, सॉरी तीसरा रूप क्या होगा, डन, चौथा रूप क्या होगा, डूइंग, और पांचवा रूप क्या होगा, डज, ठीक है। तो आप देखिए वर्ब का जो पहला रूप आ रहा है ये क्या आ रहा है, डू, और वर्ब का पांचवा रूप क्या आ रहा है, डन। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखे थे, ठीक है। इसी चीज़ को हम
इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखे थे कि डू जो है, डू ये वर्ब का पहला रूप है और डज जो है ये वर्ब का पांचवा रूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए V1 या V5 लिखे हैं और यहाँ डू या डज लिखे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ V1 की बात करेगा वहाँ पे डू आएगा और जहाँ V5 की बात करेगा वहाँ पे डज आएगा। तो देखिए आई के साथ क्या लगाए हैं, डू, यानी कि डू लगा रहे हैं, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, V1 का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, V के साथ क्या लगाए हैं, डू, यानी कि V1 का प्रयोग हो रहा है। यू के साथ क्या लगाए हैं, डू, यानी कि V1 का प्रयोग हो रहा है। फिर से V1 का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ही सी इट नेम के साथ ये हम डज लगाए हैं, यानी कि ये इसमें वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग हो रहा है। वहीं दे के साथ वर्ब का पहला रूप आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा कि किसके साथ क्या लगाना है। तो देखिए पहला है वह घर जाता है, हम निकाल ले यहाँ पे ही मेरा सब्जेक्ट है, जाना मेरा वर्ब है, तो ही के साथ पहले सब्जेक्ट लाना था, फिर V1 या V5 लगाना था। तो ही के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। ठीक है, डज लगाना है यानी कि उसमें ES वाला यूज होगा। ठीक है, डज लगाना है मतलब वर्ब का पांचवा रूप लगाना है। तो वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, अगर गो को आप पांचवा फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। पांचवा फॉर्म क्या आ रहा है, गोज। तो क्या लिखा हुआ है, ही गोज टू, कहाँ जाता है, होम। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बैठा देंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर डू या डज लगाना है। तो ही के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे देख लिया हम डज लगाना है, तो ही डज। फिर स्ट्रक्चर में है नोट, नोट लगा दिए। फिर V1, तो वर्ब क्या है मेरा, जाना, टू होम, कहाँ जाता है, घर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डू या डज से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। कैसे, तो देखेंगे मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ही लगा दिए सब्जेक्ट, फिर V1 लगाना है, गो लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, टू होम लगा दिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए क्योंकि इंट्रोगेटिव था। ठीक है, आगे इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, डू या डज सबसे पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सब्जेक्ट मेरे पास ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आएगा, डज लगा दिए, ही लगा दिए, नोट लगा दिए, V1 आ गया गो, और ऑब्जेक्ट हो गया टू होम, और लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे मेरे पास मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्रिकेट क्या है, ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। मतलब कि इसमें कैसे पता करेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कौन क्रिकेट खेलता है, मैं, तो कौन से बोले तो आ गया मेरे पास सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है, खेलने का, हो गया क्या, वर्ब, और जो बच गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ डू लगाते हैं, यानी कि वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप प्ले ही होता है। ठीक है, इसलिए लगा दिया हम आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई, डू या डज, तो लगाएंगे डू, एक ही लगाएंगे कोई, फिर नोट, नोट लगाएं, फिर V1 प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या होगा, डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो क्या होगा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। बस खाली इस स्ट्रक्चर पे आप बैठाते जाइए, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसके अंत में से जो इसका सेंटेंस रहेगा उसके अंत में हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हूँ। ठीक है, यही रहेगा लास्ट के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गीत गा रहा है। ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को ही ING फॉर्म बोलते हैं। आप लोग सब्जेक्ट पहचानने सीख गए हैं, ऑब्जेक्ट पहचानने सीख गए हैं। ठीक है, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V4 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक चैलेंज मेरे पास आता है कि हम इज एम आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो हम देख लेते हैं किसके साथ करना है हमको इज एम आर का प्रयोग। तो देखिए फिर से हम टेबल को बना लिए हैं। पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इज लगाएंगे। बाकी दे के साथ क्या लगा देंगे, आर। तो है क्वेश्चन वह घर जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिए ही। इज एम आर लगाना है तो ही के साथ इज लगाते हैं हम, यहाँ पे इज लगा दिए। ठीक है, इज। फिर V4 लगाना है तो गो का चौथा रूप क्या होता है, गो प्लस ING, गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू होम, घर जा रहा है। ठीक है, वह घर नहीं जा रहा है, स्ट्रक्चर पर बैठा देंगे। ही इज़ नॉट V4 गोइंग टू होम। फिर से यह आता है आपका इंट्रोगेटिव में, वह क्या वह घर जा रहा है। तो वह है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिए V4, तो V4 गोइंग हो गया, कहाँ जा रहा है, टू होम। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको लगाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे क्या वह घर नहीं जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे इज होगा क्योंकि ही है तो इज लगाएंगे। ठीक है, अब बोलता है नॉट गोइंग टू होम, नॉट गोइंग टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम V4 प्लेइंग क्रिकेट। सब इसमें हो जाएगा आई सब्जेक्ट एम, उसके बाद नोट V4 प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट। फिर इज एम आर में सबसे पहले एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर V4 प्लेइंग, फिर क्रिकेट। फिर यहाँ पे हो जाएगा एम हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हो गया नोट V4 हो गया प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पूरा हो गया। आगे की ओर चलते हैं। आगे है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 4 सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है, जब भी परफेक्ट की बात आएगा तो तीसरा रूप लगाएगा। ठीक है, और इसका पहचानने का नियम क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या फिर या है, ई है, ये हैं। ठीक है, यही लगा हो रहा सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंत में। तो सबसे पहला जो मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस बन के आ रहा है कि वह घर जा चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज या है, तो यहाँ पे लिया हुआ हैज, नीचे यहाँ पे बताया हुआ है क्या लगाएंगे। ठीक है, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, गोन टू होम। यहाँ पे हो जाएगा फिर से वह घर नहीं जा चुका है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हैज या हैव के साथ हैज लगाएंगे, नोट V3 गोन टू होम। फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्या वह घर जा चुका है, तो सबसे पहले हैज लगाएंगे, फिर ही, फिर गोन टू होम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर नहीं जा चुका है, तो स्ट्रक्चर पर रख देंगे हैज या हैव, तो पहले हैज, फिर सब्जेक्ट ही, नोट V3 गोन टू होम। उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अभी नीचे की ओर देखेंगे हम किसके साथ क्या लगाते हैं, वी हैव V3 प्लेड ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे आपको बैठाते जाना है भाई, इस पे, और आपका काम ख़त्म होते जाएगा। क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हैव वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे हम इसको बैठाते जाएंगे। आगे है मैंने पत्र लिख लिया है, यानी कि आई हैव रिटेन अ लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिख लिया है, हैव आई रिटेन ए लेटर। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। और क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं किसके साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ हमेशा हैव आएगा। फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर वी के साथ हैव आएगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू के साथ हैव आएगा। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू के साथ हैव आएगा। लेकिन थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है ही सी इट नेम, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। वहीं थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे है, इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने कि किसके साथ क्या यूज करना है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम चार हिस्सा में बांट कर पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, साथ में बीन लगेगा, बी फोर लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें एक चीज़ इंक्लूड हो रहा है, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा? सिर्फ नोट इंक्लूड कर देना है हैज या हैव के बाद। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हैज या हैव को पहले ले आना है, बाकी को सब्जेक्ट के बाद बीन, बी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? शुरुआत में हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, बी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक पढ़े हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों में सिर्फ अंतर इस बात का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके पास समय दिया हुआ है, जैसे कि 4 बजे से, 4 बजे से, 2 दिनों से, 1 सप्ताह से, 5 दिनों से। जब भी समय के साथ सेंटेंस दिया हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करता है। ठीक है, अब इसमें हम सेंटेंस को देखते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस है, वह 4 बजे से गाना गा रहा है। तो क्या होगा? ही के साथ हैज लगाएंगे, हैज, फिर बीन लगाना है, बीन, बिफोर लगाना है। तो सिंगिंग क्या कर रहा है? ए सॉन्ग, गाना गा रहा है। अब सिंस या फोर, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया कि हम किसके साथ सिंस लगाएंगे, किसके साथ फोर लगाएंगे। तो इसको हम देख ही लेते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए सिंस का यूज, सिंस, और फोर का यूज। तो सिंस का यूज जो हम करते हैं, ये करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, और फोर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब किसी एक टाइम को निश्चित कर दे, जैसे कि 4 बजे से, मंगलवार से, ठीक है, मंगलवार से, या कह देंगे जनवरी से। तो इसमें देखिए समय फिक्स है, कोई महीना है तो महीना फिक्स है, दिन फिक्स है, समय बता दे रहा है 4 बजे से। लेकिन अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, या फिर कुछ महीनों से। ठीक है, कुछ महीनों से इत्यादि। यानी कि हमको क्या मिल रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम में एक टाइम पीरियड की बात हो रहा है जिसमें एक निश्चित समय नहीं है। वहीं सिंस किसके साथ लगाएंगे? जिसके साथ निश्चित समय है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका यूज कैसे करना था हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 बजे से। ये फिक्स टाइम है ना कि कोई 4 बजे से ही पढ़ रहा है या गा रहा है, तो फिक्स टाइम है। तो हम किसके साथ क्या लगाते हैं? फिक्स के साथ सिंस लगाते हैं। तो लगा दिए सिंस। अब 4 o'clock। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पर नेक्स्ट वाले को रख देंगे। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। फिर इस स्ट्रक्चर पे रख देंगे इसको। तो क्या होगा? हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पे रखेंगे तो होगा हैज प्लस ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। ठीक है, अगला होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। तो क्या होगा ये? क्या वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा है? तो क्या होगा? हैज ही नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। ठीक है, उसी तरह इसको भी देख लेते हैं। हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वी के साथ हैव लगाते हैं, हम पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पे 2 दिन है, तो 2 दिन तो कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आज के पहले का 2 दिन है या उसके पहले का 2 दिन है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ 4 का यूज कर रहे हैं।
तो क्या होगा, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। नेगेटिव क्या होगा, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव होगा, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ठीक है, तो आपका टेंस, ये जो प्रेजेंट टेंस था, जो आप लोग प्रेजेंट पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। आप इसको और विस्तृत तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप जाएंगे गूगल में और वहाँ पे सर्च करेंगे GSJano.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको इसका पूरा थ्योरी मिल जाएगा। उसी थ्योरी को सिर्फ हम यहाँ पे संक्षेप में समझाए हुए हैं। ठीक है, जो थ्योरी आज डाला गया है वेबसाइट पे, सिर्फ उसी को संक्षेप में इसको समझाया गया है। तो आप उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल कौन सा है हमारा, A3 स्टडी चैनल। ठीक है, A3 स्टडी चैनल। तो ठीक है, धन्यवाद।